हेलो बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट लेक्चर देखेंगे, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे करेंगे। तो चलो बिना लेट किए स्टार्ट होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो में आपको कहीं पर लगता है कि आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम है या आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करें ताकि आगे फर्दर हम लोग और इम्प्रूवमेंट करते रहें। तो चलो स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ ए इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, B equal to 4, 8, 12, 16, 20 and C equal to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और डी भी दे रखा है 5, 10, 15 एंड 20। फाइंड। पहला देखिए, पहला आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है, पहला आपसे पूछा जा रहा है ए माइनस बी निकालना, राइट। अब आपका काम क्या है, ए माइनस बी यानी सेट ए का सेट बी से सब्ट्रैक्शन है। तो हमने क्या करना है, सेट ए में जो है वो लिख लो। तो सेट ए है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, राइट। उसके बाद चलते हैं आगे। तो उसके बाद है माइनस, तो माइनस का साइन लगाएंगे और बी। नेक्स्ट बी देखिए क्या है, 4, 8, 12, 16 और 20, ठीक है। अब देखिए, अब दो सेट्स का सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे। तो पहले सेट्स के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है उसे लिख लेंगे, तो वही कहलाएगा सब्ट्रैक्शंस ऑफ टू सेट्स, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो, क्या पहले में 3 है, जी नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे सेट का सिंबल लगा लेंगे ना। उसके बाद 3, फिर देखिए 6 है, नहीं है तो लिखेंगे 6, 9 है, नहीं है लिखेंगे 9, 12 है, हाँ है छोड़ देंगे, 15 है, नहीं है लिख लेंगे 15, 18 है, नहीं है लिख लेंगे 18 और उसके बाद 21 है, नहीं है लिख लेंगे 21। तो देखिए यही है हमारा ए माइनस बी, राइट। कितना आसान है देखो। अब कोई प्रॉब्लम है आपको समझने में? बिल्कुल नहीं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यहाँ पर a माइनस सी। ए के जगह पे जो भी ए के एलिमेंट्स है लिख डालिए। तो हम लोग लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 और फिर 21, ठीक है। और माइनस का साइन लगाएंगे, देखिए लगा दिया। और सी, सी में क्या है, सी में है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। उसके बाद है 12, 14 और 16, बंद कर लीजिए। अब ये इक्वल टू क्या होगा, तो ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, वही होगा ए, सॉरी सी में नहीं है उसी को लिख लेंगे, यही होगा हमारा आंसर। देखिए बी, सॉरी सी में 3 है, नहीं तो ये है 3, 6 है, जी हाँ छोड़ दो, 9 है, नहीं है लिख लो, 9 के बाद 12 है, 12 है छोड़ दो, 15 है, नहीं है 15 को लिख लीजिए, 18 है, जी नहीं लिख लीजिए और 21 है, जी नहीं लिख लीजिए। तो यही है हमारा ए माइनस सी, यानी क्वेश्चन नंबर 9 के ना हमने फर्स्ट भी सॉल्व कर लिया, सेकंड भी सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं तीसरा यानी थर्ड। थर्ड क्या है, तो देखिए थर्ड है हमारा ए माइनस डी। अब चलते हैं और देखते हैं ए के स्थान पे क्या है। तो यहां से देखिए ए क्या है, लिखिए जल्दी जल्दी, मल्टीपल ऑफ 3 है जो इक्वल टू 21 तक जाएगा। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,
फिर माइनस लिखेंगे और इस बार क्या है डी, डी में क्या है हमारा 5, 10, 15 और 20, राइट। अब देखिए तो जब हम लोग यहाँ पे इक्वल करेंगे, क्या डी में 3 है, नहीं, तो हम लोग 3 को लिखेंगे, 6 है, नहीं, 6 को लिखेंगे, 9 है, नहीं, 9 को लिखेंगे, 12 है, नहीं, 12 को लिखेंगे, 15 है, हाँ छोड़ देंगे, 18 है, नहीं, 18 को लिखेंगे, 21 है, नहीं, 21 को लिखेंगे। तो यही है हमारा आंसर नंबर थर्ड, ए माइनस डी का आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज बी माइनस ए। अब क्या करेंगे बी, तो देखिए बी क्या दे रखा है, बी है 4, 8, 12, 16 और 20, और ए क्या है, तो ए है हमारा माइनस, देखिए क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहां से देखिए ये इक्वल टू क्या होगा, हम लोग बी के उन सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो ए में नहीं है, और वही होगा बी माइनस ए का आंसर। तो यहां पर देखिए क्या 4 ए में है, जी नहीं लिखिए, 8 है, जी नहीं, इसे भी लिख लेंगे, 12 है, छोड़ दो, 16 है, जी नहीं लिखिए, और 20 है, जी नहीं लिखिए। यही है हमारा आंसर बी माइनस ए का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यानी फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज सी माइनस ए। अब सी हमारे पास कितना है, तो सी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ठीक है, और माइनस करेंगे ए, ए हमारे पास कितना है, ए है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, राइट। अब यहां से देखिए, यहां से ये क्या हो जाएगा, तो यहां से क्लियर हमें पता चल रहा है कि 2 ए में नहीं है तो 2 लिखेंगे, 4 ए में नहीं है 4 लिखेंगे, 6 है छोड़ेंगे, 8 नहीं है लिख लेंगे, 8 के बाद 10 भी नहीं है लिखेंगे, 12 है छोड़ेंगे, 14 नहीं है लिखेंगे, और 16 भी नहीं है लिख लेंगे। तो यही है हमारा आंसर। ठीक है, सी माइनस ए का। कोई तकलीफ तो अब नहीं होना चाहिए समझने में। तो फिफ्थ पार्ट भी हो गया, अब 6 पे चलते हैं। 6 पार्ट क्या कह रहा है देखिए, 6 पार्ट कह रहा है डी माइनस ए निकालने के लिए। तो सबसे पहले डी सेट को देख लेते हैं। तो डी में क्या है, तो डी में है 5, 10, 15 और 20। ठीक है, और माइनस ए देखिए तो ए है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, राइट। अब यहां से चलते हैं आगे और देखते हैं। तो 5 ए में नहीं है तो 5 को राइट डाउन करेंगे, 10 नहीं है राइट डाउन करिए, 15 है छोड़ दीजिए, 20 नहीं है लिख लीजिए। तो यही है हमारा डी माइनस ए। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। तो हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं इसके पार्ट 7। ठीक है, अब पार्ट 7 क्या कहता है, तो 7 कहता है, 7 कहता है बी माइनस सी निकालना है। तो बी हमारा कितना है, बी लिखते हैं, तो बी है 4, 8, 12, 16 और 20, और फिर माइनस करेंगे बी माइनस सी। सी कितना है, तो सी है 2,
4, 6, 8, 10, 12, फिर 14 और 16। चौदह के बाद 16। ठीक है, तो हमने इसे लिख लिया। अब देखिए बी माइनस सी कैसे लिखेंगे, तो बी के उन सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो सी में नहीं हो। तो 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, तो सिर्फ एक एलिमेंट बचा और ये एलिमेंट है 20। तो बी माइनस सी भी हो गया। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, b माइनस डी लिखिए। तो b माइनस डी। अब देखिए b कितना है, b हमें लिखना है सेट b के स्थान पे। तो ये है 4, 8, 12, 16 और 20। ये मल्टीपल ऑफ 4 है विच इज लेस देन और इक्वल टू 20। और माइनस डी, अब d को देखिए, d क्या है, तो मल्टीपल ऑफ 5 है विच इज लेस देन और इक्वल टू 20। तो 10, 15 और 20। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो इसमें b के उन सारे एलिमेंट्स को लिख लेंगे जो d में नहीं है। तो क्या क्या नहीं है, देखिए 4 नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं है। तो यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो b माइनस डी भी हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब 9 पे चलते हैं, तो देखिए 9 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 इज c माइनस बी। अब आपने c बनाना है, तो c क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ठीक है, और माइनस बी, बी कितना है, 4, 8, 12, 16 और 20। अब जब c माइनस बी करेंगे तो इसका क्या मतलब, तो इसका ये मतलब है सिंपली कि c के उन सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो b में नहीं है। राइट, इतना तो क्लियर है। अब इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो चलो जल्दी जल्दी शुरू होते हैं। 2 नहीं है, लिख डालो। 4 है, छोड़ेंगे। 6 नहीं है, लिखेंगे। 8 है, छोड़ेंगे। 10 नहीं है, लिखेंगे। 12 है, छोड़ेंगे। 14 नहीं है, लिखेंगे। और 16 है, छोड़ेंगे। तो हमारा आंसर क्या है, 2, 6, 10, 14। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने सॉल्व कर लिया। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है d माइनस बी निकालिए। तो d क्या है, तो d को लिख लेते हैं। तो d है 5, 10, 15 और 20। ठीक है, और माइनस b, अब b क्या है, तो b में है 4, 8, 12, 16 और 20। कहानी खत्म। तो यहां से क्या लिखेंगे, तो d के वो सारे एलिमेंट्स जो b में नहीं है। तो कौन कौन सा एलिमेंट्स नहीं है, देखिए 5 नहीं है, उसके बाद 10 नहीं है, उसके बाद 15 नहीं है। तो हमने सबको लिख लिया और यही बनेगा हमारा आंसर। तो d माइनस बी सॉल्व हो गया। अगला क्या है, अगला है 11th, यानी सेकंड लास्ट पार्ट। अगला 11th क्या है, c माइनस डी निकालना। तो c क्या है, देखिए यहाँ पे c है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, और माइनस d कितना है, तो d है 5, 10, 15, 20। ठीक है, तो यहां से क्या बनेंगे आंसर, तो C के वो सारे एलिमेंट्स जो D में नहीं है उसे लिख लेते हैं। तो कौन कौन सा नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 है, छोड़ेंगे। 12 नहीं है, 12 के बाद 14 नहीं है, और फिर 16 नहीं है। तो यही है हमारा आंसर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी 11। अब 12 क्या कह रहा है, चलें 12 पे। तो 12 को देखिए, 12 कह रहा है d माइनस सी लिखिए। तो d के स्थान पे पहले d लिखिए, 5, 10, 15 और 20।
और फिर क्या करेंगे माइनस। अब माइनस में क्या लिखेंगे सी, और सी में क्या है तो सी है 2 4 6 8, 8 के बाद 10 12 14 और 16 हो गया। तो अब डी माइनस सी कैसे लिखेंगे, डी के वो सारे एलिमेंट्स जो सी में नहीं है, तो 5 नहीं है लिख लेंगे, 10 है छोड़ेंगे, 15 नहीं है लिख लेंगे और 20 भी नहीं है लिख लेंगे। तो यही है हमारा डी माइनस सी का आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 9 के जो 12 पार्ट था हमने सारे के सारे सॉल्व कर लिए। तो अब चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला पार्ट। अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 और इसकी भी 3 पार्ट है। तो 3 पार्ट क्या है, स्टार्ट होते हैं कि इफ x इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इक्वल टू एफ बी डी जी फाइंड। पहला पहला क्या निकालना है x माइनस वाई। हमारा काम क्या है x के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो ये है a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और फिर माइनस करेंगे तो ये लो माइनस, और फिर y है तो y क्या है f कॉमा बी कॉमा डी कॉमा जी। अब आंसर क्या बनेगा, तो x के वो सारे एलिमेंट्स जो y में नहीं हो। तो कौन कौन सा एलिमेंट्स नहीं है, देखिए a नहीं है तो लिख लिया, b है छोड़ देंगे, c नहीं है लिख लेंगे और d है छोड़ देंगे। तो a कॉमा सी यही है आंसर। अब दूसरा क्या है, तो सेकंड पार्ट इज y माइनस एक्स। तो सबसे पहले y लिखिए, तो y में आएगा f कॉमा बी कॉमा डी कॉमा जी। तो हमने f कॉमा बी कॉमा डी कॉमा जी लिख लिया, माइनस एक्स, एक्स के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ये है a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो हमारा a का भी सारा एलिमेंट्स आ गया। तो यहां से क्या लिखेंगे, तो यहां से y के उन सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो x में नहीं है। तो क्या f है, g नहीं लिखिए, b है, हाँ है छोड़ देंगे, उसके बाद d है छोड़ देंगे, g है, g नहीं तो लिख लेंगे। तो यही f कॉमा g है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्या है, तो थर्ड पार्ट इज कि आपने लिखना है x इंटरसेक्शन y। अब x देखिए क्या है, x है a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाओ और y। तो y क्या है f कॉमा बी कॉमा डी कॉमा जी। अब ये भी हो गया। इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है, जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट हो उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है b और कॉमन क्या है d, b और d दोनों में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, तो हमारा जो आंसर होगा b कॉमा d, यही होगा हमारा आंसर। तो चलें और देखें अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो next question is, if R is the set of real numbers and Q is the set of rational number, then what is R minus Q? अब देखिए, अब R क्या है, set of real number, R is the set of real numbers, और Q क्या है, is the set of rational number। अब डेफिनेशन और ऑफ R क्या कहता है कि R रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। तो अगर रियल नंबर में से रेशनल नंबर को घटा लेंगे तो बचेगा क्या, इरेशनल नंबर। तो R माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Q कंप्लीमेंट। यानी क्या लिखेंगे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया ये कैसे बनेगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर। जी हाँ, क्योंकि जब हम दो सेट्स को हटाते हैं तो पहले सेट्स के उन सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं जो दूसरे सेट में नहीं हो। तो सेम कहानी तो यहाँ पे है, हमने पहले ही बोल दिया रियल नंबर का क्या मतलब। तो रियल नंबर मीन्स कि ये ना क्या है, तो रियल नंबर बताओ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर।
ठीक है, अब चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब 12 का देखिए, पहला 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है वैसा सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए, तो 3 तो कॉमन है ना दोनों में, तो ये डिसजॉइंट होगा, तो जी नहीं, तो ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, 3 रीजन पता चल गया। दूसरा, ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट। अब देखिए यहाँ पे देखिए, तो ए दोनों में कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट होगा, जी नहीं, तो ये भी है फॉल्स। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, 2 6 10 14 और इधर है 3 7 11 12 आर डिसजॉइंट सेट्स। ये बिल्कुल ट्रू है। क्यों, क्योंकि देयर इज नो एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ द सेट, तो ये ट्रू है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 2 6 10 और 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट। हमारा आंसर क्या होगा, जी हाँ, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि नो एलिमेंट्स आर कॉमन, तो ये भी सही है। ठीक है, तो देखो, ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने जो आपको सॉल्व करके दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो, समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, या ऐसा कुछ जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट जरूर करना। और वैसे कमेंट इज मस्ट, कमेंट करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ठीक है, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।